हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दो स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो आस्था होती हैं वो सामान लेके जाती हैं, चाय वगैरह नाश्ता उनके लिए। जो इनके घर में एक अदिति नाम की लड़की आके बैठी हुई है, वो उनके लिए कहती है कि लो मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स वगैरह लेके आई हूँ, लेकिन वो मना करती है, कहती है कि नहीं मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी खाने का। उसके बाद वो कहती है उनसे बातों ही बातों में, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं तुम्हारी बसी बसाई ज़िंदगी के बीच में आ रही हूँ। आस्था कहती है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो कहती है कि अरे तुमने सुना तो है ना, साली आधी घरवाली होती है। मेरे को कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे श्लोक को ही तुमसे बांट लूँ। तभी आस्था जो होती है वो कहती है कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे उन पर पूरा विश्वास है। फिर दोनों बहन आपस में एक दूसरे को हक कर लेती है। उधर अब देखेंगे ज्योति जो होती है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होती है इस बात को लेकर कि कहीं वो प्रेगनेंसी वाली बात इनके घर में यानी इनके ससुराल में किसी को पता ना चल जाए। अगर पता चल गया तो बहुत ज़्यादा रोला हो जाएगा। उधर आस्था जो होती हैं वो सॉरी का एक छोटा सा टैग बनाती हैं, जिसपे जो दीपक होते हैं उनको लगा देती हैं और जलाती है कि तभी वह श्लोक आ जाते हैं। आस्था जो होती है वो अपनी जगह पर जाके आराम से सो जाती हैं। डर रही होती हैं आस्था, लेकिन श्लोक को ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। वो पानी का जग लेते हैं और उन दियों को बुझा देते हैं और फिर जो सॉरी का टैग होता है रंगोली से बना हुआ उसको भी रब कर देते हैं और फिर जाके अपनी जगह पर अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। इधर उधर उथल पथल इन दोनों के मन हो रहे होते हैं। इन्हें अच्छे से नींद भी नहीं आती है। उधर आप देखेंगे जो अदिति होती है वो नेक्स्ट डे उठ जाती है, गुड मॉर्निंग करती है सभी को और काम करने लगती है। आस्था कहती है कि ये हक मैंने तुम्हें नहीं दिया, तुम मेरी ज़िंदगी में क्यों इतना दखल अंदाजी कर रही हो। फिर वो कहती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्हारे तो चेहरे की झुर्रियाँ ही उड़ गई हैं। तभी आस्था जो होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, अगर हम घर में एक साथ रहेंगे तो काम भी तो एक साथ ही करेंगे ना। तभी एक जो कर्टेन होता है वो हट जाता है। वो आस्था से कहती है अदिति कि जाओ तुम स्टोर रूम से हथौड़ी को निकाल के लेके आओ। जैसे ही आस्था स्टोर रूम में जाती है वहाँ पर बहुत सारा खलारा फैला हुआ होता है कि तभी उनकी नज़र गिटार पर पड़ती है, जो कि एक कपड़े में लिपटा हुआ वहाँ पर रखा रहता है। उन्हें तभी याद आता है कि श्लोक ने अपनी स्वाति के लिए गिटार बजाना सीखा था। फिर वो उस गिटार को खोल के देखती हैं कि तभी वहाँ पर अदिति उसको ढूंढते ढूंढते वहीं पर पहुँच जाती है। कहती है कि वाह ये गिटार ये किसका है, उस पर एस लिखा हुआ होता है। तो वो समझती है कि ये शायद श्लोक का होगा। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इसको श्लोक को दोबारा से दो, क्योंकि ये एक सिंगिंग का जो शौक होता है वो ऐसा होता है ज़िंदगी भर हमेशा अमर ही रहता है, कभी नहीं मरता। कितना भी इंसान पुराना हो जाए, लेकिन जिसको सिंगिंग का शौक लग जाता है वो हमेशा उसका जवान रखना चाहता है। प्लीज़ तुम मेरे कहने से इसको श्लोक को गिफ्ट करो। आस्था जो होती है वो डर जाती है, लेकिन अदिति के सामने क्या बताएं, क्योंकि अदिति को शायद स्वाति के बारे में अभी कुछ नहीं पता है और वो नहीं चाहती हैं कि आस्था उनकी श्लोक का पास्ट किसी के भी सामने आए। आस्था जो होती है वो डर डर कर उस गिटार को लेकर रूम में चली जाती हैं। फिर कहती है कि इसको मैं यहाँ लेके तो आ गई, मैं ऐसा करती हूँ उसको यहीं पर छुपा देती हूँ। कि तभी मैं पीछे से काव्या आ जाती है। काव्या कहती है कि वाह चाची ये गिटार किसका, और वो उसको ज़ोर ज़ोर से बजाने लगती है। ऐसी ही धुन बज रही होती है, लेकिन आस्था जो होती है वो बार बार मना करती हैं। श्लोक सुनते हैं कि आखिर ये गिटार की धुन कहाँ से आ रही है। वो भागे भागे अपने रूम की तरफ को जाते हैं और जाके देखते हैं कि आस्था जो होती है उस गिटार को लेकर आराम से खड़ी रहती है। श्लोक जो होते हैं आग बबूला हो जाते हैं, उनको तब पसीना आने लगता है गुस्से के कारण कि वो पहले तो जाते हैं आस्था के पास और जाके उसके सामने खड़े हो जाते हैं। कुछ नहीं कहते हैं, पहले उस गिटार को देखते हैं, उस पर हाथ फेरते हैं। फिर ज़ोर से गुस्सा आता है उनको कि वो प्यार से ही श्लोक जो होते हैं आस्था के हाथ से उस गिटार को ले लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गिटार को यहाँ पर लेके आने की। और वो उसको दीवार में इतनी ज़ोर गति से मारने लगते हैं कि गिटार के चकनाचूर हो जाता है। और फिर आस्था जो होती है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, कहती है कि क्या हुआ क्या हुआ। इतना कहने के बाद श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि आज के बाद अगर तुम मेरे पास्ट में जाने की कोशिश करोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये गिटार लेके आने की। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि आपका गिटार ये स्टोर रूम में साफ़ कर रही थी, इसलिए मुझे अच्छा लगा, मैं यहाँ पर लेके आ गई। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं खबरदार अगर झूठ बोलने की कोशिश करी, मुझे पता है कि तुम जानबूझ के मेरे जो पुरानी बातें हैं उनको मेरे सामने लाना चाहती हो, मुझे हर्ट करना चाहती हो। आस्था जो होती है वो कहती है कि नहीं श्लोक ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो कहते हैं कि माफ़ी और तुम्हें चाहिए। इतना कहने के बाद श्लोक वहाँ से चले जाते हैं। आस्था बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसका मन जो होता है बहुत ख़राब हो जाता है कि उसकी वजह से फिर से श्लोक को अपनी पुरानी बातें याद करनी पड़ी और उनके दिल पर जो है जोर पड़ रहा है। आस्था उस गिटार के जो टुकड़े होते हैं उनको समेट के बाहर फेंक देती हैं। कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि कुछ भी यादें अब श्लोक के आसपास भी रहें, मैं नहीं चाहती उनको दुख देना। श्लोक वहाँ से तेज गति से जा रहे होते हैं कि तभी आस्था जो होती है किचन में चली जाती है। अदिति उससे पूछती है, कहती है कि क्या हुआ, श्लोक को अच्छा नहीं लगा। वो कहती है कि नहीं ऐसा क्या हुआ। वो कहती है कि ऐसा ये हुआ कि तुमने शक्कर की जगह चाय में नमक डाल दिया। उधर अंजलि जो होती है वो अपने रूम में बैठी हुई होती है कि श्लोक उनके पास जाते हैं। कहते हैं कि तुमने ही बताया होगा ना आस्था को वो गिटार क्यों नहीं फेंका था तुमने, और क्यों जानबूझ के मेरे पुराने घावों को कुरेदना चाहती हो।
जो अंजलि होती है वो कहती है कि मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता है, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है। आस्था जो होती है ये सारी बातें सुन लेती है। श्लोक कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि हमारे रिश्ते किस बात पे बिगड़े थे, मैं नहीं चाहता कि ये रिश्ते और ज़्यादा बिगड़े और सच्चाई जो है सबके सामने आ जाए। इतना कहने के बाद श्लोक वहाँ से चले जाते हैं। आस्था जो होती है वो अंजलि से कहती है कि सॉरी बाई आई, मुझे माफ़ कर देना, मेरा कोई इरादा नहीं था। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होती है फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। श्लोक के पास बार बार कोई लड़की फ़ोन कर रही होती है, कभी रोती है कभी हंसती है, उसे स्वाति की यादें दिलाने पर मजबूर कर देती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।